बेखौफ बदमाश, सुरक्षा का खतरा। पुलिस लाइन पर हमला, बैग में मिले देसी बम, असलहे और कारतूस बरामद। क्या है इरादा? किसकी है साजिश? स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। लखनऊ के पुलिस लाइन में हुए धमाके के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका है, क्योंकि मौके से बरामद बैग के अंदर देसी बमों के साथ असलहे भी पाए गए हैं। अब सवाल ये कि आखिर इन असलहों और बमों का इस्तेमाल कहां होना था और बदमाशों की आगे की प्लानिंग क्या होगी। इस घटना ने पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार में भी खौफ भर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज खुद डीआईजी लखनऊ आर.के. चतुर्वेदी ने घटनास्थल का दौरा किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि यहां अब पुलिस लाइन भी सुरक्षित नहीं है। इसी पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के परिवार रहते हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। शनिवार सुबह जो धमाका यहां हुआ था, वो किसी बड़ी साजिश की तरफ भी इशारा कर रहा है। धमाके वाली जगह से एक बैग भी मिला था, जिसमें कई असलहे और देसी बम भी था। माना जा रहा है कि अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे, लेकिन लोगों के जाग जाने पर बैग छोड़कर भाग निकले, जिसके बाद बैग में रखा एक बम फट गया। आला अधिकारी मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, लिहाजा खुद डीआईजी लखनऊ ने मौके का मुआयना किया और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। फटा हुआ थैला मिला, जिसमें कोई विस्फोटक पदार्थ था, जिसके धमाके होने की भी पुष्टि हुई है। उसका धमाका भी हुआ है और साथ ही साथ कुछ अवैध शस्त्र उसमें देखे गए। घटना गंभीर है, जिसके दृष्टिगत मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों से विचार विमर्श किया जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी इस तरह का कोई प्रकरण दोबारा नहीं। वहीं पुलिस लाइन में रहने वाले परिवार दहशत में है। लोगों का कहना है कि यहाँ सुरक्षा को लेकर कई बार की गई शिकायत के बावजूद भी अब तक कुछ नहीं हुआ है। क्या बताया लोगों ने, क्या था वहाँ पे? गन था, असली किस तरह के कुछ आम लोगों का भी आना जाना रहता है इधर? हाँ, आते हैं रास्ते है तो आना जाना। आवाज आई बहुत तेज, हमने सोचा ट्रांसफार्मर होगा, तो जब उधर देखा लोग भाग के आ रहे थे उधर से, तो देखा यहाँ के धुआं हुआ था। तो फिर बाद में जब यहाँ आया तो देखा यहाँ पे पिस्टल पड़ी थी और जिंदा कारतूस और 2-3 बम पड़े थे यहाँ पे। पुलिस मामले की जांच में लगी, लेकिन तलाश अब भी सुरागों की है। वहीं सवाल सुरक्षा का भी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये वारदात किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। लिहाजा जरूरत जांच में तेजी लाने की है, ताकि अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक रहस्यमय मौत ने उत्तराखंड की ठंड वादियों को भी गर्म कर दिया। हनीमून से लौटी एक नवविवाहिता की जिंदगी में अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली। पति और परिवार को यकीन नहीं आ रहा और शक के घेरे में सभी हैं। शादी, हनीमून और मौत, आखिर क्या है वंदना की मौत का राज? ये तस्वीरें हैं वंदना और अंकुर की, जिनकी बीते महीने ही शादी हुई थी। उत्तराखंड के काशीपुर के रहने वाले अंकुर और वंदना की शादी 19 अप्रैल को धूमधाम से हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद दोनों हनीमून के लिए गए थे और 22 अप्रैल को दोनों ही वापस घर लौटे थे। लेकिन उसके बाद जो घटना घटी, उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। वंदना के पति अंकुर को भी यकीन नहीं हो रहा है कि वंदना इतना बड़ा कदम उठा सकती है। 2 मई की शाम वंदना का शव उसके कमरे में दुपट्टे से लटका हुआ मिला, जिसके बाद पूरे घर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में परिजनों ने वंदना को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक वंदना ने दम तोड़ दिया था। परिजनों के मुताबिक वारदात के दिन वंदना हंसी खुशी से सबके साथ रह रही थी।
और बातें कर रही थी। लेकिन शाम को ऐसा क्या हुआ कि वंदना ने दुपट्टे से खुद को फांसी लगा ली। वंदना की मौत की खबर जब उसके पति अंकुर को लगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकुर को यकीन ही नहीं हो रहा है कि वंदना ने सुसाइड कर लिया है। हालांकि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। ये एक महिला है, वंदना नाम की महिला है। इसकी 19 अप्रैल को शादी हुई थी और आज इसने अपने पिता के घर में मायके में महेशपुरा में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। इनके घर वालों का ये कहना है, ये लोग इसको यहाँ पे मृत अवस्था में अस्पताल में लेके आए हैं। फिलहाल अभी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और इस संबंध में किसी पक्ष द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। जैसी कोई तहरीर दी जाएगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वंदना की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। क्या वंदना की मौत वाकई सुसाइड है या फिर उसकी मौत की वजह कुछ और है? आखिर कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ कि वंदना ने मौत को गले लगा लिया? वंदना की मौत पर खड़े हुए सवालों के जवाब अब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। धीरेन्द्र मोहन गौड़, जी मीडिया, उधम सिंह नगर। आज भी हमारे समाज में वहशी दरिंदे हमारे आपके बीच कहीं न कहीं नकाब के पीछे छिपे हैं और जब ये नकाब हटता है तो परिणाम बेहद ही खौफनाक सामने आते हैं। अलीगढ़ में एक 10 साल की मासूम बच्ची को एक वहशी ने अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। भुविया गांव, थाना गोंडिया, अलीगढ़। इस गांव में हुई 2 बहनों की शादी में शामिल होने एक परिवार दिल्ली से यहां आया। दुल्हन की दूर की रिश्ते में लगने वाली बहन अपने 2 बच्चों के साथ यहां पहुंची। जश्न का माहौल था, लोग खुशियों में झूम रहे थे। बारात भी पहुंची, उसका स्वागत भी हुआ। रात करीब 11 बजे बच्ची के गायब होने की बात जब सबके सामने आई तो उसकी तलाश शुरू हुई। रात भर गांव के हर कोने में बच्ची की तलाश होती रही, लेकिन वो नहीं मिली। सुबह किसी ने पास ही बरामदे के पास बनी एक जर्जर कोठरी के अंदर झांका तो बच्ची का शव मिला। शव पर कपड़े नहीं थे और चोट के कई निशान उसके साथ हुए जुल्मों की दास्तां बयां कर रहे थे। बीच शादी में एक मासूम के साथ हुई इस वहशियाना वारदात ने खाकी को भी सन्न कर दिया। एसएसपी और एसपी देहात मौके पर डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचे। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। वहीं अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस की तफ्तीश जारी है। इस घटना के बाद से पूरे गांव में बेहद रोष है। शादी की रस्में भी गमजदा माहौल में पूरी हुई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद बच्ची का शव परिजनों को सौंप दिया, लेकिन सवाल अब भी उन हैवानों की गिरफ्तारी का है जो अब भी आजाद हैं और उनकी सही जगह समाज नहीं सलाखें हैं। योगेंद्र, अलीगढ़, जी मीडिया। गोंडा में कोतवाल की दबंगई का मामला सामने आया है। कोतवाली में न्याय मांगने गए किसान को कोतवाल ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। ये मामला जिले के करनैलगंज कोतवाली का है। बहराइच का रहने वाला किसान एक दुकानदार की शिकायत लेकर कोतवाल के पास गया था। किसान के मुताबिक दुकानदार ने उसके साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत लेकर वो कानून की चौखट पर गया था, लेकिन कोतवाल ने शिकायत सुनने के बजाय किसान की ही पिटाई कर दी। अपने साथ हुई इस नाइंसाफी के बाद से पीड़ित किसान बहुत आहत है और अब वो न्याय की गुहार लगा रहा है। हम सुबह गए सर, हमको बंद कर लिया। बंद करके कल परसों 6 बजे इतना मारा सर दी, हमारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। इसको सब ऐसे ऐसे टूरा, ऐसे ऐसे
जो मन होता है चले जाओ, हम कुछ करा नहीं सकते हो, हमारी रिटायरिंग आ गई है, हम इतना कमा लिए हैं कि हम किसी को डरते नहीं है, कहीं भी जा सकते हो। कल वो मेरी तहसील पे घेरे थे, हम वहाँ पे न रिपोर्ट कर सके न अस्पताल में हमने दवा करा सकते, प्राइवेट दवा कराए हैं, आज किसी तरह से यहाँ भाग के आए हैं। जब मीडिया ने कोतवाल से उन पर लगे आरोपों पर बात की तो कोतवाल ने कहा कि थाने में किसी की पिटाई आम बात है, हमें याद नहीं कि कब किसको पीटा। देखो, राम केवल यादव एक आदमी आया हुआ है, बता रहा है बड़ा मार पीट दिया आपने उससे। तो मारे होगा तभी तो बता रहा होगा। काहे मारे हैं? हाँ, काहे को मारे हैं? अब ये तो नहीं बता रहा ना, ये तो आप ही बता दीजिए। नहीं, हमें तो याद नहीं, क्योंकि अब दिन भर होता है काम थानों में। गलत आदमी आएगा तो डाटा फट करा जाएगा, सही आदमी आएगा तो अपना सही व्यवहार होगा। नहीं, वो तो बिल्कुल सही बात है। अब इधर तो हमें याद ही नहीं कौन राम केवल है। किसी मिस्त्री को उसकी लड़ाई बेटी बता रहा है वहाँ करना। अब आपके सामने है, आप अच्छी तरह से पूछ ले उसको, जो कुछ आपको करना हो अपना करते रहे, हमसे ज्यादा डिस्टर्ब मत किया करें मानदार, ठीक है। आगरा के एतमादुद्दौला थाना इलाके में एक महिलाओं ने जमकर पिटाई की। सरेआम महिला को जूते चप्पलों से पीटा गया। दरअसल जिस महिला को महिलाओं ने पीटा उस पर चैन स्नैचिंग का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला ऑटो में सफर कर रही थी। मौका पाते ही उसने ऑटो में बैठी दूसरी महिला की चैन पर हाथ साफ किया और चलते ऑटो से कूदकर फरार होने लगी, लेकिन पीड़ित महिला ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद सरेआम आरोपी महिला की जमकर धुनाई की गई। आरोपी महिला बीच सड़क पर महिलाओं के हाथों पिटती रही, लेकिन उसे बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। सावधानी ही सुरक्षा है। जी हां, यह खबर आपको सावधान करती है, क्योंकि जुर्म अब हाईटेक होता जा रहा है और इस हाईटेक जुर्म की दस्तक को आप जब तक समझ सकेंगे आप इसके शिकार बन चुके होंगे। ठगी और जालसाजी की यह खबर है उत्तराखंड से, जहां 8 जगहों पर नकली खाते खुलवाए गए, नौकरी के नाम पर करोड़ों इकट्ठा किए और फिर क्या हुआ, आइए करते हैं तफ्तीश। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन शातिरों के चेहरे पर मत जाइए। आप जब इनके दिमाग का खेल जानेंगे तो आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इन दोनों का नाम योगेश राणा उर्फ योगी और गिरीश जोशी है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े दोनों शातिर ठग हैं। ये आपको जितने सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनका काम करने का तरीका उतना ही टेढ़ा है। उत्तराखंड के टनकपुर, बनबसा, खटीमा, खेती खान, लोहाघाट, चंपावत, सितारगंज, नानक मत्ता में इन दोनों ने फर्जी आईडी के जरिए पहले खाते खुलवाए, फिर लुभावने विज्ञापन के जरिए युवाओं को अच्छी नौकरी का लालच दिया और फिर लाखों करोड़ों की ठगी कर दी। एटीएम के जरिए फर्जी खातों से पैसे निकालकर ये दोनों चंपत हो जाते थे। ये जानकारी मिली कि इसमें 7-8 पीएनबी बैंक्स के अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने फर्जी आईडी पर खाता खोला और इनका मोडस ऑपरेंडी था कि ये शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के नाम पर और अन्य जो है सुविधा देने के नाम पर जो इन्होंने क्लासिफाइड पेपर्स में विज्ञापन देते थे लोग और फिर लोगों को ठगी करते थे। इसी को लेकर बूढ़ाखेत निवासी ललित सिंह के नाम से पीएनबी में खोले गए फर्जी खाते की जांच को लेकर सीजीएम कोर्ट के निर्देश पर कोतवाली में आईपीसी की धारा 420, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और फिर इन दोनों को धर दबोचा गया। 2014 में तफ्तीश मुझे दी गई। मैंने इसके खाते का जो लोहाघाट में पंजीकृत था, लोहाघाट में फर्जी खाता खुला था, उसकी पूरी डिटेल्स चेक की। पूरा जितना भी इससे लिंक खाते थे उन सारे खातों को चेक करने पर मुझे 7 खाते दिखाई दिए। 7 में से 5 वर्तमान में बंद हो चुके हैं और 2 चल रहे थे। मैंने इनके ट्रांजैक्शन की लिस्ट संबंधित बैंक से ली, तो ट्रांजैक्शन लिस्ट लेने के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि सितारगंज से लेकर लोहाघाट तक ये विभिन्न एटीएमों में पैसे निकालते। तो जैसे ही इसने अटेम्प्ट किया तो ये फुटेज हमने अपने मुखबिरों को दिखाई थी। उन्होंने सूचना दी कि इस तरह का एक व्यक्ति यहाँ आया हुआ है। तुरंत घेर कर हमने पकड़ लिया, तो इसने अपना जुर्म स्वीकार किया। अभी तक ये दोनों करीब 1 करोड़ की ठगी कर चुके हैं। रोज पकड़े जा रहे इन ठगों से
आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। ललित मोहन भट्ट, चंपावत, जी मीडिया। सूरज की रोशनी और चांद की चांदनी ने क्या कभी किसी में फर्क किया है? कुदरत अपने तोहफे से हर किसी को नवाजती है, लेकिन कमान जब इंसान के हाथ में आई तो फासलों की लकीरें इतनी गहरी हो गईं कि पानी की एक बूंद इंसान की जान की कीमत बन गई। आज भी देश में ऐसे कई हिस्से हैं जहां जात पात, ऊंच नीच बेधड़क हावी है। पानी पर पाबंदी की यह खबर है हमीरपुर से। इंसान भले ही चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन जमीन पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पानी की पहुंच से दूर रखा गया है, जिनका हैंडपंप छूना और कुओं से पानी निकालने पर पहरा लगा दिया गया है। कपड़े धुलने जाते हैं, नदी में बोलते हैं कि छूत लग जाएगी, यहाँ क्यों बैठी हो, वहाँ जाकर बैठो। और नल में जाते हैं तो नल में भी बक बक करते हैं, कहते हैं कि नल में पानी भरती हैं, कुआं छूना पाप है, तुम लोग कुआं में पानी क्यों भर रहे हो, कुआं न छूना चाहिए तुम्हें, बहुत बुरा पाप है। नदी में जाओ तो नदी में झगड़ा करते हैं, नल में जाओ तो नल में, कुएं में जाओ तो हम लोग पानी पिए तो कहाँ से पिए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमीरपुर के उन गांवों की जहां दलित समुदाय के लोगों का सार्वजनिक जगहों पर पानी भरना और पीना दोनों ही बैन है, और धोखे से अगर कोई दलित गलती कर देता है तो जान के लाले पड़ जाते हैं। इस समुदाय के लोगों को प्यास बुझाने के लिए गंदे नाले के पानी का सहारा लेना पड़ता है। सूखे नाले से बालू खोद खोद कर किसी तरह से परिवार अपना गुजारा करते हैं। हमीरपुर जिले में ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां दलित समुदाय से इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। भभौरा, मौदहा, ये कुछ ऐसे ही गांव हैं जहां छुआछूत की सामंती सोच अभी भी जीवित है। पानी के लिए बस यही है बाबू जी, कितने साल में पानी नहीं, खुदे नहीं आ रहा, पाइपलाइन पड़े हैं, जो नेता लोग आए तो देखा जाते हैं, फिर नहीं पानी कोई बेचता है। आज भी कुआं में नहीं चढ़ पाते, आज भी नहीं चढ़ पाते हैं। जब वो लोग भर लेंगे तब भी हम बाद में 2 घंटा 3 घंटा में फिर बाद में चढ़ेंगे हम कुआं में। गाँव में दलितों के साथ छुआछूत और सामंती सोच के चलते दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। ऐसे में सवाल ये, क्या ऐसे रसूखदार और सामंती सोच वाले लोगों के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा, या इन दलित परिवारों को नाले का पानी पीकर जिंदगी गुजारनी होगी? रविंद्र निगम, हमीरपुर, जी मीडिया। मुरादाबाद का एक मंदिर उस वक्त अखाड़ा बन गया जब एक महिला ने मंदिर के पुजारी पर बदसलूकी और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। इसके बाद महिला ने अपने पति को बुला लिया और फिर पुजारी की जमकर धुनाई की। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी को भी मामला सुलझाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कुशीनगर से। यहां नारायणी नदी में एक नाव पलट गई जिसमें 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तमकुही राज तहसील के तरिया सुजान थाने के दयाल गांव की ये घटना है। बताया जा रहा है कि नाव बिहार से यूपी की तरफ आ रही थी और नारायणी नदी में नाव ये पलट गई है, जिसके बाद से 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। महेश मिश्रा, जी मीडिया संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, क्या जानकारी है आपके पास? ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा को बांटने की नारायणी नदी है, और जो घटना है वो मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, जो अंतिम सीमा है उत्तर प्रदेश का। कुछ यूपी के रहने वाले लोग बिहार में सुबह शाम अपने खेतों की निगरानी के लिए या मनाई के लिए या के लिए जाते हैं और झुंड में जाते हैं। ऐसे ही नाव पे बैठ के अपने खेतों से वापस की तरफ आ रहे थे कि अचानक में नाव पलट गई जी, और वो 20 लापता होने की है। पुलिस प्रशासन जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश इस पूरी जानकारी के लिए।
बुलंदशहर में एसटीएफ की टीम ने इनामी शार्प शूटर जितेंद्र भाटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है, जबकि बलराज भाटी भागने में कामयाब रहा। दरअसल एसटीएफ को कुख्यात बदमाश सुंदर भाटी गिरोह के 2 शार्प शूटर बुलंदशहर से रामपुर की ओर जाने की सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश राज सिंह भाटी को मिलने जा रहे थे। इसी सूचना के तहत टीम ने दोनों शूटरों को रास्ते में ही घेर लिया। खुद को घिरता देख दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए टीम पर फायरिंग भी की। काफी देर तक चली इस मुठभेड़ में टीम ने 50,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीती को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी बलराज भाटी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक दोनों इनामी बदमाश राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्यों में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। बदायूं में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। घटना जनपद के उसावा थाने की है। आरोप पड़ोस के रहने वाले विवाहित युवक पर लगाया, जो अभी तक फरार चल रहा है। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची अपने घर पर खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला युवक उसे उठाकर अपने घर ले गया, जहां तमंचे की नोक पर पड़ोसी ने उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया। बच्ची ने अपने परिजनों को इस घटना के बारे में बताया। परिजनों ने पुलिस में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तफ्तीश के इस कड़ी में इतना ही। नमस्कार।